बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन 12 है। आ स्कूल हैज़ एन इनरोलमेंट ऑफ 240 बॉयज़ स्टूडेंट्स, के एक स्कूल में 240 बॉयज़ हैं स्टूडेंट्स हैं एंड 380 गर्ल्स स्टूडेंट और 380 के हैं गर्ल्स हैं। फाइंड द रेशो ऑफ द बॉयज़ स्टूडेंट्स टू गर्ल्स स्टूडेंट। आपने रेशो फाइंड करनी है बॉयज़ स्टूडेंट्स और गर्ल्स स्टूडेंट्स के दरमियान। तो अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रेशो किसके दरमियान फाइंड करनी है? बॉय स्टूडेंट्स रेशो गर्ल स्टूडेंट्स। तो कितने बॉयज़ हैं? 240 और गर्ल्स कितनी है? 380। आपने इनके दरमियान रेशो फाइंड करनी है। अब हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर को सॉल्व करने के दो मेथड थे। अगर रेशो के एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स हों तो उनको सॉल्व करने के दो मेथड हमने पढ़े थे। फर्स्ट मेथड था कि आप उसको HCF के साथ डिवाइड करो और दूसरा मेथड था कि आप उनमें से कॉमन फैक्टर लेते रहो जब तक आपके पास रिड्यूस फॉर्म नहीं आ जाती। तो हम HCF वाले मेथड पढ़ रहे थे। पिछले क्वेश्चन में भी हमने HCF के साथ इसको डिवाइड किया था। तो इस क्वेश्चन में इसका HCF लेंगे। तो HCF किसका लेंगे? 380 को डिवाइड करेंगे 240 पे। HCF फाइंड करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लॉन्ग डिवीजन से करेंगे। तो कैसे करते हैं? 240 1 ज़ार 240, 240 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। माइनस करें 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 4 4, 3 माइनस 2 1। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं? जो रिमाइंडर आता है उसको हम बनाते हैं डिवाइज़र और जो फर्स्ट वाला ऊपर वाला डिवाइज़र होता है उसको हम क्या बनाते हैं? डिवाइडेंड। 140 1 ज़ार 140, 140 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 280। तो 1 टाइम में जाएगा। 140 1 ज़ार 140। 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 1 1। रिमाइंडर को बनाएंगे हम डिवाइज़र और ऊपर से ऊपर वाले डिवाइज़र को हम क्या बनाएंगे? डिवाइडेंड। तो 100 1 ज़ार 100, माइनस करें 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 1 0। नंबर से पहले हम 0 नहीं लिखते। तो अंदर क्या लिखेंगे? 100। तो 42 ज़ार 80। माइनस करें 0 माइनस 0 0, 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकते तो इनको पूरा पढ़ेंगे। तो 10 माइनस 8 2। तो अब डिवाइज़र क्या आएगा? 20। डिवाइडेंड क्या आएगा? 40। तो 22 ज़ार 40। जो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है? HCF। तो HCF आपके पास क्या आ गया? 20। हम HCF के साथ क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग बाय HCF। और HCF किसके इक्वल? HCF इज इक्वल टू 20। तो 240 डिवाइडेड बाय 20 रेशो 380 डिवाइडेड बाय 20। 0 0 कैंसिल। तो 2 12 ज़ार 24, 0 0 कैंसिल और 2 19 ज़ार 38। तो रेशो हमारे पास क्या बन गई? 12 रेशो 19। तो बॉय स्टूडेंट और गर्ल स्टूडेंट्स के दरमियान क्या रेशो है? 12 रेशो 19। क्वेश्चन 13 है। अ हॉकी ग्राउंड इज़ 90 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। कि एक हॉकी ग्राउंड है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 90 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 50 मीटर। फाइंड द रेशो बिटवीन इट्स लेंथ, उसकी लंबाई एंड ब्रेथ और इसकी चौड़ाई। आपने उसकी लेंथ और ब्रेथ के दरमियान रेशो फाइंड करनी है और आपको लेंथ और उसकी जो ब्रेथ है वो दी हुई है। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब रेशो किसके दरमियान फाइंड करनी है आपने? लेंथ रेशो ब्रेथ। लेंथ है 90 मीटर और कितने मीटर वाइड है? 50 मीटर। दोनों सेम है ना? तो हमने क्या कहते हैं कि सेम नंबर के आप दरमियान जो रेशो लेते हो वो आप सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान लेते हो। तो हम इसको लिख सकते हैं 90 रेशो 50। तो नेचुरल नंबर है, हम इनका क्या लेंगे? HCF। तो 50 1 ज़ार 50, माइनस करें 0, 9 माइनस 5 4, 50 और 40 1 ज़ार 40, माइनस करें 0, 4 माइनस 5 1,
40 और 10 4s are 40। जो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है वो हमारे पास क्या होता है HCF। तो HCF हमारे पास क्या आ गया 10। और HCF के साथ हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग बाय HCF इज इक्वल टू 10। तो 90 डिवाइडेड बाय 10 रेशो 50 डिवाइडेड बाय 10। 10 9s are 90 और 10 5s are 50। तो रेशो आपके पास क्या आई 9:5। तो लेंथ और ब्रेथ के दरमियान क्या रेशो है 9:5। क्वेश्चन 14 है वकार अर्न्स ₹18,400 एंड स्पेंड ₹12,500 पर मंथ। कि वो कमाता कितने है 18,400 और खर्च कितने करता है 12,500 हर मंथ में, हर महीने में। आपने फाइंड क्या करना है फाइंड द रेशो ऑफ हिज सेविंग टू हिज इनकम। कि उसके इनकम की सेविंग कितनी है। दूसरे में आपने फाइंड करना है इस एक्सपेंडिचर टू हिज इनकम कि उसके अखराजात कितने हैं उसकी इनकम में से। हिज सेविंग टू हिज एक्सपेंडिचर और उसकी सेविंग और एक्सपेंडिचर के दरमियान क्या रेशो है। आपने पहले सेविंग और इनकम के दरमियान रेशो फाइंड करनी है, फिर एक्सपेंडिचर और इनकम के दरमियान और सेविंग और एक्सपेंडिचर के दरमियान। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या है वकार अर्न पर मंथ के पर मंथ वो एक मंथ में कितना कमाता है वो है 18,400। नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ एंड स्पेंड ₹12,500 पर मंथ। तो स्पेंड कर रहा है तो स्पेंड पर मंथ हर मंथ में वो कितने स्पेंड करता है 12,500। पहले पार्ट में आपने रेशो फाइंड करनी है हिज सेविंग टू हिज इनकम। अब इनकम तो उसकी पता है हमें वो कितनी है 18,400। अब आपने बताना है कि उसके पास अखराजात करने के बाद कितने बचते हैं, मतलब वो खर्च कर चुका है, अब वो खर्च करता है 12,500 तो उसके पास कितने बचते हैं। तो अब सेविंग पहले आप फाइंड करोगे कि उसकी सेविंग होती कितनी है। टोटल वो कितने कमाता है 18,400 और खर्च कितने करता है 12,500। आपने ये बताना है ना उसके पास बचते कितने हैं। तो आप टोटल में से उसके जो वो अखराजात हैं वो माइनस कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो उसकी क्या होंगी सेविंग होंगी, वो उसके पास पैसे बच जाते हैं। तो आप 18,400 में से 12,500 को माइनस करें। 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0। अब 4 में से 5 तो माइनस कर नहीं सकते तो यहाँ से 12 लेंगे, इधर 14, इधर कितने रह गए 7। 14 माइनस 5 9, 7 माइनस 2 5, 1 माइनस 1 0। नंबर से पहले हम 0 नहीं लिखते। तो उसके पास सेविंग कितनी है 5,900। ये उसके पास क्या है सेविंग है। फर्स्ट स्टेप में आपने फाइंड करना है रेशो सेविंग और इनकम के दरमियान। तो सेविंग है, सेविंग रेशो फाइंड किसके साथ करनी है इनकम। सेविंग कितनी है 5,900, इनकम कितनी है 18,400। दोनों ज़ीरो कैंसिल, पीछे आपके पास क्या बचा 859:184। कैसे आप इनका HCF ले लें, कैंसिल नहीं करते, आप इनका HCF लें। तो हम कहते हैं नेचुरल नंबर का हम क्या लेते हैं HCF लेते हैं। HCF लेंगे 5,900। अब देखें पहले दो अगर हम इधर से देखें तो ये हमारे पास क्या है 18,400 और ये क्या है 5,900। 59 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 0 0 2 0 0 2 9s are 18, 1 कैरी, 2 5s are 10 और +1 11। ये बनता है 11,800। 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं,
3 0 0 3 0 0 3 9s are 27, 2 कैरी और 3 5s are 15 प्लस 2 17। 3 टाइम हम इसको डिवाइड करेंगे 17,700। माइनस करें 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0। अब 4 में से हम माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ से 12 लेंगे, यहाँ पे बने 14 और इधर 7, 14 माइनस 7 7 7 माइनस 7 0 1 माइनस 1 0। नंबर से पहले हम 0 नहीं लिखते तो अंदर अब आपके पास क्या आएगा, डिवाइडेंड 5900 और ये 7000 डिवाइज़र। 7 1s are 7, 700 1s are 700, 700 2s are 2 0 0 2 4s are 14, आपके पास है 59। तो 7 7s are कितने होते हैं 49, 7 8s are 56 और 7 9s are 63। 63 बड़ा हो जाएगा तो हम अगर इसको 8 टाइम मल्टीप्लाई करें 700 को तो 8 0 0 8 0 0 8 7s are 56। तो ये क्या आ जाएगा 56। माइनस करें 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 9 माइनस 6 3 5 माइनस 5 0। नंबर से पहले हम 0 नहीं लिखते। 700 300 2s are 600। माइनस करें 0 माइनस 0 0 माइनस 0 7 माइनस 6 1। तो ये क्या आ जाएगा डिवाइज़र और डिवाइडेंड। तो 100 3s are 300 माइनस के रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो HCF आपके पास क्या आया 100। तो यहाँ पे आप डिवाइडिंग बाय HCF किसके इक्वल है 100 के। तो 5900 डिवाइडेड बाय 100 रेशो 18,400 डिवाइडेड बाय 100। तो ये देखिए 2 0 0 कैंसिल, इसलिए हम कहते हैं कि 0 कैंसिल। तो 59 रेशो 184। तो उसके सेविंग और इनकम के दरमियान क्या रेशो है 59 रेशो 184। जो पार्ट 2 है वो है हिज एक्सपेंडिचर टू हिज इनकम। पार्ट 2 है आपने रेशो फाइंड करनी है इस एक्सपेंडिचर टू हिज इनकम कि उसके एक एक्सपेंडिचर होता है अखराजात। तो स्पेंड वो कितने करता था, खर्च कितने करता था 12,500 और इनकम कितनी थी 18,400। तो आपने रेशो किसके दरमियान फाइंड करनी है एक्सपेंडिचर रेशो इनकम। एक्सपेंडिचर है उसके 12,500 और टोटल इनकम कितनी है 18,400। LCM लेंगे HCF लेंगे। क्यों HCF लेंगे, हमारे पास नेचुरल नंबर हों तो हम उनको HCF से डिवाइड करते हैं। तो ये नेचुरल नंबर हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में तो दिए हुए नहीं है, ना ही डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम इनका क्या लेंगे HCF। तो 12,500 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 2 0 0 2 5s are 10 0 1 कैरी 2 2s are 4 प्लस 1 5 2 1s are 2। बड़ा हो गया, इसका मतलब है 1 टाइम ही जाएगा 12,500। तो माइनस करें 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0। 4 में से 5 माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ से कैरी लेंगे 14, इधर कितने रह गए 12 लेंगे 14 और इधर कितने रह गए 7। 14 माइनस 5 9 7 माइनस 2 5। तो जो रिमाइंडर आता है उसको हम क्या बनाते हैं HCF, जो रिमाइंडर आता है उसको हम क्या बनाते हैं डिवाइज़र, और जो ऊपर वाला डिवाइज़र होता है उसको हम क्या बनाते हैं डिवाइडेंड। तो डिवाइज़र क्या था 12,500। अब जब हम 59 को 2 के साथ 5900 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 2 0 0 2 9s are 18 1 कैरी 2 5s are 10 प्लस 1 11। ये बन जाएगा 11,800। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 0 0 3 0 0 3 9s are 27 2 कैरी 3 5s are 15 प्लस 2 17। ये है 17,700। बड़ा हो गया, इसका मतलब है 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 11,800। माइनस करें
0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, यहाँ 5 में से 8 माइनस नहीं कर सकते तो 12 लेंगे 15, तो 15 माइनस 8 7, तो 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 आर 50, 600 माइनस करें 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 6 3, 5 माइनस 5 0, नंबर से पहले हम 0 नहीं लिखते तो 700 को इस पर डिवाइड करें 300 पे तो 3 2 आर 600, 0 0 माइनस किया तो 100 आ गया, तो इसको 300 पे डिवाइड करें तो 100 3 आर 300 माइनस किया रिमाइंडर क्या आया 0। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है, हम कहते हैं वो क्या है HCF होता है और HCF इसका क्या आ गया 100। हमने इसको HCF पे क्या करना है डिवाइड करना है HCF के साथ, तो डिवाइडिंग बाय HCF और HCF किसके इक्वल है 100 के, तो 12,500 डिवाइडेड बाय 100 रेशो 18,400 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसल, तो 125 रेशो 184, तो इनके दरमियान रेशो क्या आ गया 125 रेशो 184। पार्ट 3 है हिज सेविंग टू हिज एक्सपेंडिचर। सेविंग हमने फाइंड की थी कि आपने टोटल में से जो इसके अखराजात थे वो माइनस किए थे, तो हमारे पास आंसर क्या आया था 5,900, ये उसकी सेविंग थी। अब जो आपने रेशो फाइंड करनी है वो किसके दरमियान फाइंड करनी है हिज सेविंग टू हिज एक्सपेंडिचर। सेविंग और एक्सपेंडिचर के दरमियान आपने क्या फाइंड करनी है रेशो, तो अब सेविंग उसकी कितनी है 5,900 और एक्सपेंडिचर कितने हैं उसके 12,500। नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का हम क्या लेते होते हैं HCF, तो HCF लें 12,500 को आप डिवाइड करें 5,900 पे, तो 59 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 0 0 2 0 0 2 9 आर 18 1 कैरी 2 5 आर 10 प्लस 1 11, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 11,800, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, अब 5 में से 8 माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ से 12 लेंगे 15, तो 15 माइनस 8 7, अब 1 माइनस 1 0, नंबर से पहले हम 0 नहीं लिखते, तो अब जो रिमाइंडर आया उसको हमने बनाया डिवाइज़र और जो डिवाइज़र था वो क्या हो गया डिवाइडेंड। फिर 8 आर 5600 माइनस करेंगे 0 माइनस 0 0 माइनस 0, 5 9 माइनस 9 माइनस 5 9 माइनस 6 3, तो अब डिवाइज़र क्या आ गया 300 और डिवाइडेंड क्या आ गया 700, तो 300 2 आर 600 माइनस करें 0 0 और 1 100 और ये 300 पे डिवाइड करेंगे तो 100 3 आर 300 माइनस करेंगे रिमाइंडर क्या आ गया 0। जो हमारे पास पूरा डिवाइड करता है वो क्या होता है HCF, तो HCF क्या आ गया 100, तो हम HCF के साथ क्या करते हैं डिवाइड करते हैं डिवाइडिंग बाय HCF किसके इक्वल है 100 के, तो 5900 डिवाइडेड बाय 100 12,500 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसल, इधर क्या बचा 59 रेशो 125, तो जो उसके सेविंग और एक्सपेंडिचर के दरमियान रेशो थी वो क्या है 12 रेशो 125। क्वेश्चन 15 है खलील अवैस एंड बिलाल इन्वेस्टेड देयर अमाउंट्स इन द रेशो ऑफ 2:5:3 इन द बिजनेस रिस्पेक्टिवली, कि उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है 2:5:3, जो उनकी रेशो है वो ये है। बिलाल इन्वेस्टेड ₹24,000, जो बिलाल ने इन्वेस्ट की है वो क्या है 24,000। फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ खलील एंड अवैस, और आपने फाइंड क्या करनी है इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है किसकी खलील और अवैस की। अब जो रेशो दी हुई है वो किस किस के दरमियान है खलील रेशो अवैस रेशो बिलाल।
2:5:3। अब आप देखें जो बिलाल ने इन्वेस्ट किया है, बिलाल, सिर्फ आपको बिलाल का दिया हुआ है, बिलाल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, उसने बिजनेस में कितने इन्वेस्ट किए हैं, सिर्फ उन्होंने बिलाल की अमाउंट बताई हुई है कि उसने 24,000 इन्वेस्ट किए हैं। इन्वेस्ट का मतलब होते हैं उसके ऊपर लगाए हैं। आपने फाइंड करना है कि खलील और अवैस ने कितने जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। अब अगर बिलाल का देखें तो वो क्या है, 3 and 24,000, यही है ना कि 3 रेशो, जो उसकी रेशो है वो क्या है 3 है, और टोटल उसने कितने इन्वेस्ट किए हैं 24,000। अगर आप इन दोनों का HCF लें, आप नेचुरल नंबर का HCF लेते हो ना, नहीं सॉरी, आप देखें कि बिलाल की जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी वो कितनी थी 24,000, और जो उन्होंने रेशो दी हुई है वो कितनी है 3। अगर आप 24,000 जो उसने इन्वेस्ट किए हैं उसको आप उसकी रेशो के साथ डिवाइड करें तो 3 8 24, तो उसके जो आती है अमाउंट वो कितनी है, मतलब कि आप 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास आंसर क्या आएगा 24,000, क्योंकि उसने इन्वेस्ट कितना किया है 24,000। तो अगर आप इन सब को, इसको आप कहते हो कि हमने इक्विवेलेंट रेशियोज में हम यही कहते थे कि हम उसको सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यही कहते थे ना। तो अब हमें तो ये पता है कि 3 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8,000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 24,000। तो इसको आप 8,000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब है पूरी जो आपके पास रेशो है उसको भी आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 8,000 के साथ। अब ये 8,000 आया कहाँ से है कि उसके पास जो अमाउंट थी वो थी 24,000 और उन्होंने जो रेशोज उन्होंने दी हुई है वो कितनी है 3। तो जब आप 24,000 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 8,000 आएगा। तो 8 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तभी तो उसके पास इन्वेस्टेड अमाउंट क्या आती है 24,000। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनको किसके साथ 2:5:3 को आप मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे 8,000 के साथ, क्योंकि हमें एक की पता चली है कि वो क्या है, उसको आप 8,000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है वो आ जाएगी, आ जाती है ना 8 3 24। उन्होंने कहा हुआ है कि 24,000 है। तो अब 8 2 16,000, 5 8 40,000 एंड रेशो 8 3 24,000। तो बिलाल की तो आपको पता थी 3, वो उसकी क्या थी 24,000। तो अवैस की क्या इन्वेस्टेड अमाउंट आई है, अवैस इन्वेस्टेड अमाउंट इज इक्वल टू, अब उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है, अब ये अवैस का ये है तो क्या है हमारे पास 40,000, और जो खलील है उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट आपके पास क्या आई है, अमाउंट क्या आ गया है 16,000। समझ आई कि आपको एक की इन्वेस्टेड अमाउंट दी हुई है और उसको रेशो भी दी हुई है। अगर आप उसको रेशो पे डिवाइड करो तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। तो 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर 24,000 आ गया। हमने इक्विवेलेंट रेशो में पढ़ा था कि हम पूरी रेशो के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई सेम नंबर के साथ करते हैं। तो जब आप 3 को 8,000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब है पूरी रेशो को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 8,000 के साथ। तो जब हमने 8,000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अब हमारे पास अवैस की भी इन्वेस्टेड अमाउंट आ गया और खलील की भी। क्वेश्चन 15 ही क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज 6 है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।